नमस्कार दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एलपी CBT एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और आरआरबी जेईई का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन नंबर 4, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जुड़ी होती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णतया आवेशित सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 1280 होता है। अगला प्रश्न की बार पूछ रहा है कि दोस्तों कि स्टेयर केस वायरिंग यानी कि सीढ़ी वायरिंग में जो है कौन से प्रकार का जो है स्विच प्रयोग किया जाता है सीढ़ी वायरिंग में, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसको क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, लो कास्ट, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में बिजली की प्रचलन आवृत्ति कितना है? तो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन 4 सीरीज जनरेटर का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है वोल्टेज पूछ रहा है दोस्तों, तो बहुत ही मतलब V बराबर IR होता है। तो I का मान दिया 1 एम्पियर, R का मान दिया 40 ओम, तो 1 गुणे 40 बराबर 40 वोल्ट, ठीक है। करें कि विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड विथ इलेक्ट्रिक फायर? तो हेलोन या CTC टाइप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। तीव्र कार्य निष्पत्ति यानी कि ल्यूमिनस एफिशिएंसी का इकाई है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक एवियोमीटर को माप सकता है किसको? ऑप्शन 1 करेक्ट है, करंट, EMF और प्रतिरोध को माप सकता है। अगला प्रश्न है कि OCB का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑयल सर्किट ब्रेकर OCB का फुल फॉर्म है, ठीक है। कह रहा है कि विच टाइप ऑफ डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर्स? तो ऑप्शन 1 जीनर डायोड, ठीक है। किसी डीसी जनरेटर का EMF का समीकरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 φNZP बटे में 60A वोल्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी SF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज होता है कितना? तो 36 किलो वोल्ट से 760 किलो वोल्ट होता है। VVF ट्रिपल VF का ड्राइव से क्या आशय है दोस्तों? ऑप्शन 1 वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे मतलब इसका निकालना है कि सर्किटों की संख्या निकालना है। तो कह रहे कि एक समाकक्ष में निम्नलिखित संस्थापन करने की आवश्यकता है। 6 एम्पियर के 3 पिन वाले 8 सॉकेट लगे हैं, 40 वाट वाली 10 ट्यूबलाइटें लगी हैं और दोस्तों 10 सीलिंग पंखे और 5 एग्जॉस्ट फैन लगे हैं। तो सर्किटों की संख्या की कितनी जरूरत पड़ेगी? तो 4 पड़ेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक ऐसी सर्किट में फार्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1.11 होता है। किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है? ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन का बना होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री है कार्बन इस्पात। किसी प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर होता है? ऑप्शन नंबर 3 शंट जनरेटर होता है। तारों के विद्युतरोधी प्रतिरोध को मापने में प्रयुक्त उपकरण है? ऑप्शन 1 मेगर। किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है मतलब कितना चार्ज होता है? तो -1.602 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। दो ट्रांसफार्मरों की तुल्यकालिकता के लिए निम्न में कौन सी प्रमुख शर्त है? तो ऑप्शन 3 आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि सतह पर वाहक नाली वाली वायरिंग के मामले में दो सैंडलों के बीच की अधिकतम दूरी से कम नहीं होनी चाहिए? तो 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन 4 फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। निम्न में से कौन सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदन डैम्पिंग प्रणाली है? तो ऑप्शन 4 भंवर धारा प्रणाली यानी कि ED करंट डैम्पिंग। प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्विच सॉकेट आदि पीतल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब ऑप्शन 4 परिवर्ती हानि स्थिर हानि के बराबर होगा यानी कि वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर होगा, ठीक है। किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन 1 सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है। तो कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो प्रवाहित होने वाली धारा तो I बराबर होता है V/R। V का मान दिया 200, R का मान दिया 50, तो 50 चौको 204 एम्पियर, ठीक है। किसी AC सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति किसके द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 VI sin φ, ठीक है, रिएक्टिव पावर।
अगला प्रश्न कह रहा है कि किलोवाट घंटा मीटर इज कौन सा प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट है? तो ऑप्शन 3 इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ड्रम स्विच का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। किसी ट्रांसफार्मर में श्वसनकों ब्रीथरों का उपयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हवा से नमी खींचने के लिए होता है। कौन सा कम रखरखाव वाला मोटर है? तो ऑप्शन नंबर 2 प्रेरण मोटर या इंडक्शन मोटर। प्रतिरोधक क्षमता की एसआई यूनिट होती है? ऑप्शन नंबर 4 ओम होती है, प्रतिरोध का मात्रक। क्लिप ऑन मीटर है क्या है? करंट ट्रांसफार्मर है क्लिप ऑन मीटर। एलटी और एचटी लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास क्या होना चाहिए? तो वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, राशन कार्ड नहीं, वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा वाले कंडक्टर का अधिकतम आकार किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन 1 1.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए। इन एन ऐसे सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड? ऑप्शन नंबर 2 इम्पीडेंस। अगला क्वेश्चन, किसी पावर सब सर्किट में अधिकतम भार किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन 1 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए और 2 पॉइंट होना चाहिए, केवल 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट 3000 वाट। बुकोल झरीले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के रूप में के लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटर में निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन 4 केवीए में निर्धारित किया जाता है उसकी रेटिंग को। इंडक्शन मोटर के तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 विचलन, फिसलन, स्लिप कहा जाता है। अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटरों में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 कंसेंट्रिक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कंसेंट्रिक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है तो क्या होता है? ऑप्शन 3 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, और जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा दोलक यानी कि ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर रहता है? तो ऑप्शन 2 क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। अगला क्वेश्चन, छुपाई गई या वाहिका नली वाली जो है वायरिंग को और क्या कहते हैं? तो भूमिगत नाली पाइप वायरिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग बोलते हैं, इसी को भूमिगत नाली पाइप वायरिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 50 क्वेश्चन हमने देखा इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।